आप जैसे लोगों के माध्यम से बातें पहुंचाना, ये सब जो कुछ भी संभव है, यकीनन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जितनी रास्ते संभव है वो सब किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। असल बात कर रहा हूँ तो, और ख़ास तौर से किसी को भी आप क्रिमिनल बताकर या किसी को भी गैर कानूनी बताकर और किसी न किसी क्राइम से उसको जोड़कर आप वहाँ बुलडोज़र चलाते हैं, तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक नफरत के एजेंडे के साथ बुलडोज़र चल रहा है और टारगेटेड है और सेलेक्टिव बुलडोजिंग है। ये जनरल नहीं है कि कहीं पूरी आबादी को किया हो, जिसमें दूसरी कम्युनिटीज़ के भी मकान गिराए गए हों, मंदिर भी कहीं गिरे हों, दूसरे धर्म की इबादत गाहें भी कहीं गिरी हो। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो इबादत गाहें हैं या जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कवर कर रहे हैं, गए भी थे लोग, बातें सबसे हो रही हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं और एक समाज में एक नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये नज़र आता है। क्रिमिनल लॉज एक हैं, सारे दूसरे लॉज एक हैं, फैमिली लॉज और पर्सनल लॉज का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि जो भी कोई चीज़ बनाई जाएगी वो लोगों के आपस के कंसल्टेशन और उनको भरोसे में लेकर बनाई जाएगी। लेकिन अभी जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। बताया गया कि पहली बात तो ये कि कोई एक स्टेट अपने लिए कोई यूसीसी बना सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बात है वो पूरे देश के लिए एक होना चाहिए। टेरिटोरियल यूनिफॉर्मिटी भी उसमें ज़रूरी है। आपके यहाँ किसी पार्टी की सरकार है, वो बना लेती है कुछ भी चीज़ को लाकर उसको यूनिफॉर्म कहती है, फिर उसमें एक्सक्लूजन है, लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, फिर भी आप उसको यूनिफॉर्म कह रहे हैं। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है यूसीसी के नाम पर, और देश को एक तरह से धोखे में और भ्रम गलत बातें फैलाई जा रही है यूसीसी के नाम पर। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फार्मूला लाएं, कभी वो यूसीसी कभी सीए। असल में उनको ऐसा लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन हारने से कैसे बचा जाए, ये सत्ता जो उनके हाथ से खिसकने वाली है ऐसा लग रहा है उनको, इसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए कभी यूसीसी कभी सीए, ताकि समाज में असल जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वो बहस में नहीं आए। रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, फार्मर्स के मसले और ये जितने अन्याय अत्याचार लोगों पर हो रहे हैं, औरतों पर ज्यादतियाँ हो रही हैं, दलितों और उस पर हो रहा है, तो इनको एड्रेस करने के बजाय हमारी सरकार जो है समझ नहीं पा रही है और कभी एक इशू कभी दूसरा इशू। तो संवाद का रास्ता हमेशा खुला हुआ है और हम तो हमेशा संवाद की बात करते रहे हैं। सर एक सवाल ये है जी, और कोई सवाल?